चलते हैं जयपुर, जहां राजस्थान की बड़ी खबरों के साथ मौजूद हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी। धन्यवाद रितिका। राजस्थान की आज की जो बड़ी खबरें हैं उसमें कोरोना की अपडेट है। इसके अलावा नगर निगम के चुनावों पर हाईकोर्ट का फैसला है, प्रवासी मजदूरों को राजस्थान लाने की कवायद है और राज्य की जो आर्थिक हालत है उससे सरकार किस तरीके से निपटना चाह रही है, ये सारी आज अखबारों में सुर्खियां बनकर आई है सामने। हम शुरुआत करते हैं कोरोना के अपडेट से और आज यहाँ पर सुबह 19 केस आए हैं और कुल केस हो गए हैं 2383। और इसमें अगर आप अखबारों की सुर्खियां अगर आप देखें तो उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया को आप लीजिए तो उसने बताया है कि राजस्थान में जो बीकानेर है वहां पर 36 जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस थे वो अब ठीक हो चुके हैं, यानी कि भीलवाड़ा से भी ज्यादा तेजी से तरक्की इसने की है बीकानेर ने। यहाँ पे ये देखिए कह रहे हैं कि स्टीलिंग अ मार्च ओवर टेक्सटाइल टाउन भीलवाड़ा विच हैड लॉक्ड द नेशनल लाइमलाइट, बीकानेर रिपोर्टेड ऑल इट्स 36 पेशेंट एज क्योर्स और 19 उसमें से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। इसी अखबार ने एक और बड़ी खबर बनाई है, वो ये है कि निजी अस्पताल हैं वो कोरोना के पेशेंट्स को भर्ती नहीं कर रहे हैं। इन खबरों पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार की जो स्वास्थ्य सचिव है उन्होंने सभी राज्यों को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने कहा है कि वो ये इंश्योर करें कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कोरोना के मरीजों को भर्ती करने में कोताही ना बरतें और ये इस बात पर जोर ना दें कि पहले उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाए। जी हाँ, मैं बता दूं तो ये यूनियन स्वास्थ्य सचिव ने ये पत्र लिखा है सभी राज्यों को और वो कह रही है, ये प्रीति सूदन है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव जिन्होंने चीफ सेक्रेटरीज को ये पत्र लिखा है कि आप इंश्योर करें कि प्राइवेट हॉस्पिटल किसी तरह की कोताही ना बरतें। और आगे बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। ये खबर है भास्कर में और इसमें बताया गया है कि राजस्थान में जो 3 जगह जयपुर, कोटा और जोधपुर में नगर निगम के चुनाव होने थे वो फिर से टाल दिए गए हैं। राज्य सरकार ने केंद्र को हाईकोर्ट में ये अपील लगाई थी कि चूंकि इस वक्त कोरोना का कहर जारी है प्रदेश में और सारी सरकारी मशीनरी उसमें जुटी हुई है और इससे संक्रमण फैलने की भी आशंका है, इसलिए ये जो चुनाव हैं ये फिलहाल टाल दिए जाए। इसके पहले इस खबर के हिसाब से ये जून के प्रथम सप्ताह में होने थे, जब पिछली बार राज्य सरकार मार्च में गई थी हाईकोर्ट के पास कि ये चुनाव टाल दिए जाएं 5 अप्रैल को जो होने थे, तब हाईकोर्ट ने इसको चुनाव जून में करवाने की डेट दी थी। लेकिन अब राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग फिर से हाईकोर्ट के पास गए, उनको बताया कि अभी भी प्रदेश में कोरोना की स्थिति में सुधार नहीं है, राज्य की मशीनरी जो है वो इसमें लगी हुई है कोरोना से निपटने में, तो इसलिए चुनाव को टाल दिया जाए। तो हाईकोर्ट ने उनको ये अनुमति दी है कि आप 31 अगस्त तक चुनाव नहीं करवाएं और लेकिन ये भी कहा है कि यदि आपको लगता है इस बीच में कि स्थिति सुधर गई है तो आप ये हमारे पास वापस आ सकते हैं और उसके बाद हम नया आदेश दे देंगे। तो जयपुर, कोटा और जोधपुर के जो 2 नगर निगम है उनमें ये चुनाव होने थे। 11 मार्च को इन वार्डों की लॉटरी निकाली गई थी और 5 अप्रैल को इनमें चुनाव होने थे, लेकिन अब राज्य सरकार गई और कहा कि हमें समय दीजिए, तो हाईकोर्ट ने 31 अगस्त तक का समय दिया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया में ही है और इसमें बताया कि राजस्थान में 2.84 लाख मजदूर जो हैं प्रवासी जो दूसरे राज्यों में रहते हैं उन्होंने घर वापस आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। राजस्थान सरकार ने दरअसल एक हेल्पलाइन शुरू की थी और कहा गया था कि आप वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं जो मजदूर राजस्थान से वापस आना चाहते हैं और जो मजदूर जो दूसरे राज्यों के वापस यहां से जाना चाहते हैं उन सबको ये कहा गया था कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो 2 दिन के भीतर आप देख सकते हैं कि लगभग 3 लाख मजदूरों ने, प्रवासी मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। सबसे ज्यादा 1,05,000 महाराष्ट्र से हैं,
गुजरात से लगभग 56,000 हैं, उसके बाद कर्नाटका में 30,000 हैं, तमिलनाडु में 20,000 हैं, तेलंगाना में 18,000 हैं। तो इस तरह से कुल 2,84,665 प्रवासी मजदूरों ने ये रजिस्ट्रेशन करवाया है और 99,000 के लगभग जो मजदूर हैं बाहर के, उन्होंने भी ये कहा है कि हम यहाँ से अपने अपने राज्यों में वापस जाना चाहते हैं, तो उनको लिए भी सरकार व्यवस्था करेगी। और एक ये भी है कि जो अब तक प्रवासी मजदूर हैं, उनमें से कईयों को वापस अपने अपने जगह भेज भी दिया गया है। और इस पे हम ज़्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता रामस्वरूप लामरोड से। रामस्वरूप, ये बताइए कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो अन्य राज्यों से यहाँ पे आएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है और किन किन जिलों में इनके लिए खास व्यवस्था की गई है, जो कौन कौन से बॉर्डर्स हैं राजस्थान के अन्य राज्यों से जहां से उनको लाया जाना है? देखिए, जो 2 दिन पहले सरकार की तरफ से एक ई मित्र का एक लिंक जारी किया गया था, एक ऐप भी जारी किया गया था, तो एक ऑनलाइन जो है कंट्रोल रूम का एक नंबर भी जारी किया गया था, हेल्पलाइन नंबर। इन तीनों के माध्यम से कोई भी मजदूर जो राजस्थान का है और किसी और राज्य में रहता है, तो वो सीधा संपर्क वहां से कर सकता है। और कोई राजस्थान में कोई है, वो बाहर जाना चाहते हैं, तो वो भी उसके जरिए संपर्क कर सकते हैं। उसमें शुरुआत में एक फॉर्म दिया गया है, जिस फॉर्म को फिलअप करनी पड़ेगी। जो मामूली उसमें जानकारी है चाहिए गई है, वो जानकारी भरने के बाद में फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में उनको ऑनलाइन परमिशन मिल जाएगी। जिस तरह से आपने बताया कि करीब 3 लाख के आसपास मजदूरों ने जो है पंजीकरण कराया है। लेकिन एक अच्छी बात बता दूं कि इसकी शुरुआत भी हो गई है, क्योंकि गुजरात से कल देर शाम को जो है कई मजदूर जो है वो राजस्थान में प्रवेश किया, वो आए और विभिन्न जिलों में भी गए। और इसी तरह से न केवल स्टेट टू स्टेट, बल्कि जो जिलों में जो अलग अलग लोग जहाँ पर अटके हुए हैं, जिस तरह से जयपुर से कल परसों रात को कई छात्रों को भेजा गया था, तो अलग अलग जिलों से भी अलग अलग जिलों में जो छात्र जाने वाले हैं उनको भिजवाया गया। और इसमें बसों अगर की इसके लिए कितनी, रामस्वरूप, इसमें क्या रोडवेज कितनी बसें इसमें लगा रहा है, कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है? देखिए, रोडवेज के एमडी ने साफ तौर पे कह दिया कि जहां जहां जितनी बसें जिला प्रशासन के द्वारा मांगी जाएगी, सारी बसें उपलब्ध करवा दी जाएगी। जिस तरह से कल 23 बसें सिरोही में उपलब्ध करवाई गई थी, जहां से करीब 800 की संख्या में जो है मजदूर वहां पर सीमा पर आए थे। सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई और फिर उनके गृह जिलों तक पहुंचाया गया। जी, धन्यवाद रामस्वरूप इस जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। ये खबर है भास्कर से। दरअसल लॉकडाउन के बाद राज्य सरकार का राजस्व का स्रोत सूख गया है। इस खबर के अनुसार राज्य सरकार का खजाना खाली है। अप्रैल में आमतौर पर 8,000 करोड़ रुपए आते हैं, लेकिन कारोबार ठप होने से मिले हैं सिर्फ 1,500 करोड़। ये रकम SGST में अगर देखें तो सिर्फ 130 करोड़ रुपया है 1 से 27 अप्रैल तक। राज्य सरकार को वेतन और पेंशन पर 5200 करोड़ के करीबन खर्च करना पड़ता है। और अब संकट ये है कि सैलरी कैसे दें। राज्य सरकार ने पहले ही वेतन में कटौती की है और जो लीव सरेंडर करने पर जो भुगतान किया जाता था उसको भी रोक दिया गया है। हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री को पहले सुना है कि उनका जो GST का बकाया है वो भी अभी नहीं मिला है, नरेगा में मजदूरी बाकी है। और पिछले साल ये बता रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल में वैट से 1219 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, और लेकिन इस बार इसमें कटौती हुई है, सिर्फ 600 करोड़ रुपए मिले हैं, बावजूद इसके कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल के वैट पर बढ़ोतरी की है। तो राज्य सरकार की माली हालत जो है वो बहुत खराब है, क्योंकि लॉकडाउन हो रहा है और अर्थव्यवस्था, काम धंधे पूरी तरह ठप है। आइए बढ़ते हैं इसी से जुड़ी हुई एक खबर पर। यह खबर है राजस्थान पत्रिका की, और इसमें बताया कि सरकार अब अपने जो आर्थिक संसाधन है, जो उसकी खजाना है, उसको भरने के लिए क्या क्या कर रही है। तो इसमें 6 साल बाद फिर से माइनिंग, उद्योग और कमर्शियल जमीन पर टैक्स लगेगा। ये 6 साल पहले बंद कर दिया गया था। खबर के अनुसार राज्य सरकार ने चिन्हित भू उपयोग की जमीन पर टैक्स व्यवस्था लागू कर दी है। 10,000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र की आवंटित भूमि पर यह टैक्स लगेगा और वित्त विभाग इसका नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। टैक्स दर 20 पैसे से 210 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय की गई है और उम्मीद है कि इससे सरकार को सालाना 350 से 400 करोड़ रुपए मिलेंगे। और यदि ये इन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया तो उसके बाद इस पर 12% ब्याज की पेनल्टी भी इनके ऊपर लगेगी। लेकिन सरकार को ये ज़रूरी हो गया है कि ये तमाम कदम उठाए ताकि उसका जो खाली खजाना है वो भर सके
और कम से कम जो विकास नहीं तो जो सरकारी कर्मचारियों की जो तनख्वाहें हैं वो इस पे पूरी कर सके। और अब अगली खबर भी हम लेते हैं, ये राजस्थान पत्रिका से है। सरकार ने लॉकडाउन के बाद करीबन 300 उद्योगों को खोलने की अनुमति दी थी, जो कि ग्रीन जोन में है और जहां पर श्रमिक परिसर में ही रह सकते हैं, उन फैक्ट्रियों को खोलने की अनुमति दी थी। और राज्य के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा बता रहे हैं कि प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में 1.14 लाख से अधिक लोग काम पर आए हैं। तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो मॉडिफाइड लॉकडाउन के संबंध में जो निर्णय है, उसका परिणाम है कि अब 7,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयों में कामकाज शुरू हो गया है। मीणा ने बताया है कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आटा, दाल, तेल और मसाले आदि की 1850 औद्योगिक इकाइयाँ को काम पे अनुमति दी थी और अब जब से मॉडिफाइड लॉकडाउन हुआ है, करीबन 7,000 इकाइयों में गतिविधियां शुरू हो गई हैं। और उद्योग आयुक्त मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया है कि छोटे स्तर के 820 उद्योगों में 33,000 से ज़्यादा मजदूर आ रहे हैं। तो ये राजस्थान के लिए एक अच्छी खबर है। कम से कम कुछ कामकाज शुरू हुआ है, जो मजदूर हैं उनको काम मिलने लगा है और इससे धीमे धीमे आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। और अब आज की आखिरी खबर, किसानों पर सबसे ज़्यादा मार पड़ी है लॉकडाउन की। इस बार रबी की फसल अच्छी हुई थी, लेकिन अब संकट उनके सामने ये आ रहा है कि आखिर में वो इस फसल को बेचें कैसे। ये पत्रिका की खबर है बाड़मेर से। वहाँ पर किसानों के पास 700 करोड़ रुपए का जीरा है और किसान इसको लेकर के मंडी पहुँचे हैं, लेकिन वहाँ पर व्यापारी खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। इस खबर के मुताबिक पहले ये किसान ऊंझा में या जोधपुर में जाकर के अपना माल बेच दिया करते थे, लेकिन चूंकि अब लॉकडाउन है तो इसलिए वो वहाँ पर तो जा नहीं सकते हैं और बाड़मेर में व्यापारी उसका खरीद नहीं रहे हैं। इसके अनुसार बाड़मेर जिले में 1,70,000 हेक्टेयर में जीरे की बुआई हुई थी और करीब 10,20,000 क्विंटल जीरा हुआ था, जिसकी की कीमत करीबन 700 करोड़ बताई जा रही है। लेकिन अब तक यहाँ पर सिर्फ 5,435 क्विंटल खरीदा गया है। हालांकि कृषि उपज मंडी बाड़मेर के सचिव सुरेश मंगल का भी इसमें एक बयान उसका जिक्र किया गया है। उनका कहना है कि मंडी प्रशासन ने जीरा और अन्य अनाज खरीदने के लिए अस्थायी गौण मंडी के लाइसेंस दिए हैं और इन सेंटरों पर अब खरीद शुरू हो जाएगी और किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी।